नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी इच्छा पूरी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने आज तमाम सारे उसके प्रदेश अध्यक्ष, उसके प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव और सांसद, वहां की सीएलपी लीडर और तमाम सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के तमाम आधार हैं, वो आज अयोध्या पहुंच गए और पूरे विधि विधान से गए। चूंकि आज उत्तरायण हुए हैं, सूर्य और उसके बाद में मकर संक्रांति जैसा महान पर्व है, ऐसी स्थिति में अजय राय के साथ यह पूरा टीम जो है लखनऊ में प्रदेश कार्यालय से पूजन अर्चन करके पूरे विधि विधान के साथ में चलती है और अयोध्या पहुंचती है। और अयोध्या पहुंचकर वो वहां सरयू स्नान करते हैं। इतनी भारी ठंड में भी तमाम सारे लोग जो उनमें उम्र में भी ज्यादा है बावजूद इसके, और सब स्नान करके जय सिया राम के नारे के साथ में यात्रा को पूरा करते हैं और जाते हैं उस असली स्थान पर जहां पर बताया जाता है कि राम का जन्म इस जगह हुआ था, और वहां मत्था टेकते हैं। लेकिन जब वो ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है, और वो ये नहीं बता पाती कि वह मूर्ति जिसे 22-23 दिसंबर 1949 में बताया गया आधी रात में कि वो प्रकट हुए थे रामलला की वह मूर्ति, तो वह मूर्ति कहां है, वो किसके पास है, कौन ले गया, कहां चली गई, उसका कुछ नहीं बता पाते। और एक नारा देते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो साहब मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देते थे और अब कर रहे हैं मंदिर वहां नहीं बनाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर्स से गूगल मैप पे आप चेक कर सकते हैं उससे कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी, जिसको तोड़ा गया, जिसको शहीद किया गया और न जाने क्या क्या, जिस भी संज्ञा से आप करें, जबरन तोड़ा गया है, बात मैं नहीं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है गलत किया गया, अपराध था। और उस मस्जिद को जिसे तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद को, उस जगह पर तो राम की प्रतिमा स्थापित ही नहीं हो रही, वहां तो मंदिर बन ही नहीं रहा है, वहां से 500 मीटर दूर बन रहा है। तो साहब 500 मीटर दूर आखिर मंदिर क्यों बन रहा है? यदि यही बनना था तो यह जगह तो पहले ही उपलब्ध थी, और यह भूमि सदैव से मिलने को तैयार थी। तो विवाद किस बात का था? किस कारण से इस देश के निर्दोष हजारों हजार लोग मरवा दिए गए, तमाम लोग दंगे फसाद का शिकार हो गए, तमाम लोग रथ यात्रा के नाम पर शहीद हो गए, और न जाने कौन कौन कहां चला गया। राम, राम कौन है? राम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी जो कपट और छल वाले लोग हैं वो उन्हें नहीं भाते हैं, उन्हें तो वो निर्मल मन वाले सीधे शरीफ वो लोग भाते हैं जो सच बोलते हैं, जो बच्चों की तरीके से निर्मल मन रखते हैं, उसमें कलुष नहीं रखते हैं, कलंक नहीं रखते हैं, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी को बदनाम नहीं करते हैं। तो राम तो उन्हें पसंद करते हैं। तो साहब भारतीय जनता पार्टी हो या उनकी पूरी टीम हो, वो तो छल कपट और न जाने क्या क्या करते हैं, और जब यह सब करते हैं तो राम उन्हें कैसे मिलेंगे? तो राम भैया कहां से उन्हें मिलेंगे? क्योंकि राम कहीं से आते नहीं है, राम तो कण कण में बसे राम है। राम दशरथ पुत्र राम मात्र नहीं है, राम तो तब भी थे जब दशरथ पुत्र राम पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय भी राम थे। वह राम
जिन्हें हर गांव में, हर घर में राम राम कह के नमस्कार किया जाता था, अभिवादन किया जाता था, वह राम जय सिया राम कहा जाता था। तो आज सिया से भी छीन लिए गए और सिया से छीन करके श्री बना दिए गए, तो सब श्री राम बना दिए गए। आप ये सोचिए, यदि आप इतिहास देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का राम में योगदान क्या है। जब 22-23 दिसंबर 1949 को वहां रामलला की प्रतिमा रखी गई, उस वक्त भी भाजपा का कोई तो नहीं था, विश्व हिंदू परिषद तो बना ही नहीं था, भाजपा भी नहीं बनी थी, जनसंघ जरूर बनी थी। वो जनसंघ भी साब उसमें नहीं थी, और आरएसएस थी, उस आरएसएस का क्या योगदान है, वो भी नहीं था। फिर चलते चले आइए, सालों साल लड़ाई लड़ी गई, तमाम लोगों ने लड़ी। ये कैसे आते हैं साहब? जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब भी 1980 में, तब भी इन्होंने नहीं कहा। विश्व हिंदू परिषद 60 के दशक में बनी, तब भी उसने नहीं कहा, कभी लड़ाई नहीं लड़ी। 1984 में जब हिंदू धर्म संसद होती है, कांग्रेस पार्टी के नेता, जो पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा के नेतृत्व, दाऊद दयाल खन्ना के नेतृत्व में, और उसमें जब यह प्रस्ताव पारित होता है कि राम का मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में, भव्य मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए काशी में, भव्य मंदिर बनना चाहिए मथुरा में, यह हमारी अस्मिता का सवाल है। तब जब यह मांग उठती है और फिर उसकी यात्रा शुरू होती है, बस यहीं से तो विश्व हिंदू परिषद आई, और यहां विश्व हिंदू परिषद की एंट्री होती है। उसके बाद राजीव गांधी उनकी मांग को मानते हुए, जो अवैध तौर पर पुलिस के लोगों ने ताला डाल रखा था, उस ताले को खोलने का ऑर्डर करवाते हैं, और वह आदेश, मेरी उमेश पांडे जी से बात हुई, जिन्होंने यह मुकदमा लड़ा था कि यह ताला खुले जो अवैध तौर पर डाला गया है, क्योंकि किसी का आदेश ही नहीं था ताला डालने का, ये तो जबरन वहां के स्थानीय प्रशासन ने डाल दिया था, अपने आप को, अपना सिर बचाने के लिए, और सब उसी तरीके से चलता रहा। तो राजीव गांधी ने कहा नहीं, जबरन कुछ नहीं होगा, ताला खुलवाया, और सार्वजनिक तौर पे पूजा होने लगी। पूजा तब भी होती थी, पुजारी जाते थे, सुरक्षा के लोग जाते थे, मैं भी तभी गया था क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, और मेरा पूरा परिवार तभी गया था। उसके बाद जब यह होता है तो आप समझिए, जब ताला खुल जाता है, फिर होती है कि नहीं, मंदिर का शिलान्यास होना चाहिए। तो जो जगह जहां पर कहा जाता था कि राम पैदा हुए, उस राम चबूतरे पे ही शिलान्यास होता है। 1989 में, 89 में राजीव गांधी की सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, और बूटा सिंह गृह मंत्री थे। सबकी सहमति से हुआ, सभी लोग शामिल हुए। जो आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनके गुरु भी थे उसमें, तो आप समझिए। लेकिन उसे राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाया गया, कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर उसमें नहीं था, राम भक्तों और संतों ने वो शिलान्यास किया। यह होता है राम के प्रति समर्पण का भाव, छल कपट से दूर। उन्होंने कहा किसी को तोड़ने की जरूरत क्या है, जब आपकी जगह आपको मिल रही, जहां आप कह रहे हो राम चबूतरा है, आपको मिल रहा है, हम दीवार खींच देंगे, आप भी खुश, वो भी खुश, दोनों की लड़ाई मिल के खत्म होनी चाहिए, राम तो सबके हैं। यह स्थिति बनी थी। लेकिन लगा कि अरे ये तो बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो 86 में जब मंदिर का ताला खुला, तब से भाजपा कूदी। उसे लगा अरे ये क्या हो गया। उसके पहले तक तो कभी नहीं उसके लिए लड़ी थी। जो लड़ने वाले थे वो संत थे या कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसका राजनीतिकरण नहीं किया। उसने कहा नहीं,
इसका जो भी फैसला होगा अदालत करेगी। और जो इसका मुकदमा दायर हुआ था वो 1949 में ही हुआ था, और वो जो मुकदमा हुआ उन्हीं के आधार पर चल रहा था, कोई कांग्रेस ने नहीं फंसाया था। सिविल कोर्ट्स में जैसे होता है वो हुआ, हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट से फैसला हुआ, ये सारे फैसले कांग्रेस के शासनकाल में ही हुए, किसी और के भी नहीं, मंदिर के पक्ष में हुए, मस्जिद को न तोड़ने के लिए हुए थे। लेकिन वह भी दुखद दिन आया जब इन आताताइयों ने अपने वोट बैंक के लिए हजारों हजार हिंदू, हजारों हजार मुसलमानों को मरवा दिया। और साहब जो हुआ वो दर्दनाक था। दुनिया में हम उसके लिए शर्म होती है हमें कि यह स्थिति है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यह खेल किया गया था। तो चलिए अब जैसे खेल कर रहे हैं कि 22 तारीख को, जबकि कोई मुहूर्त नहीं है, तमाम शंकराचार्यों से लेकर सबने कह दिया और नियम विरुद्ध है जो शास्त्रों में बताया गया है, उसमें हो रहा है। तो चलिए, जब वो सनातन धर्म को ही नहीं मानते हैं तो फिर क्या कहेंगे। सनातन धर्म को बेचते हैं, मानते नहीं है, उनके शीर्ष गुरुओं की बात नहीं मानते। तो यह है क्योंकि चुनाव में बेचना है, इसलिए तो कांग्रेस ने उन्हें जवाब दे दिया कि हम आपके बुलाए पे नहीं आएंगे, हम तो भगवान के बुलाए पे आएंगे, चाहे हम आएंगे। आज शुभ दिन था, मकर संक्रांति थी, हम गए, किया। यह होता है धर्म। चलिए, भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय न्यू करना चाहिए। इसके बाद आपको देखना कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। मणिपुर से कल चल दिए थे, आज भी चल रहे थे, तमाम आदिवासियों से, बच्चों से, सबसे मिल रहे थे। मणिपुर में जो हुआ है उस दर्द को समझ रहे थे, जान रहे थे। लोगों ने बताया, उनसे उस चर्चा में बताया कि जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह के भयावह हालात हैं, लोगों को पता नहीं होता वो सुबह जीवित रहेंगे कि नहीं, या घर से निकल रहे हैं तो अभी जीवित आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्हें यह नहीं पता होता है हमारी बेटी जा रही काम करने तो क्या होगा। इसका असर पूरे 7 सिस्टर्स में है, यानी वो 7 राज्य जो इसके लिए माने जाते हैं, 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं। उन सब में इस बात को लेकर के दर्द है कि हमारी बेटियों, हमारे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही, और सरकार के लिए शायद ये राज्य भारत में ही नहीं है, यह हालत कर दी है। उस दर्द से वो वाकिफ हुए। वहां आदिवासियों ने बताया कि किस तरीके से उन पर अत्याचार बढ़े हैं, उनके जल, जमीन, जंगल पर कब्जा किया है, और 2006 का जो वन अधिकार अधिनियम है उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जंगल को, जल को, सबको काटा जा रहा है, और आदिवासियों के जो हक है उन्हें छीना जा रहा है, उन्हें वनवासी बता करके कैसे कैसे खत्म किया जा रहा है, उनकी पहचान को खत्म किया जा रहा है। निश्चित रूप से दुखद स्थिति। और भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि करीब 49% आदिवासियों पर अपराध बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। उनके ऊपर किस तरीके से अपराध बढ़े हैं, किस तरीके के हालात हैं, यह देख करके तरस आता है। तो साहब, जो अपराध बढ़ रहे हैं और इस तरीके से उनकी शिक्षा और उसके लिए कोई इंतजाम नहीं रह गए, जो बेहतर शिक्षा के लिए उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस खोले जा रहे थे, वो सब रोक दिए गए हैं। सारी चीजों का उनका फंड खत्म कर दिया गया है। जो 250 करोड़ का फंड होता था वो 6.25 करोड़ का फंड रह गया। यानी आप देखिए, और ये पैसा जा किसके पास रहा है? ये जा रहा है उन पूंजीपति मित्रों के पास जो मोदी के मित्र हैं, और भारत कर्ज में डूब रहा है। 250 लाख करोड़ के कर्ज की तरफ भारत बढ़ चुका है। आने वाले वक्त में जो डॉलर बॉन्ड लेकर के कर्ज उठाने का जो पूरा क्रम चलने वाला है वो आने वाला है, क्योंकि बैंकिंग में पैसा नहीं है, लिक्विड नहीं बचा है। उस तरह की दिशा में लाकर के खड़ा कर दिया है। 5.1% सिर्फ बचा है, तो यानी उस स्थिति में भी नहीं है। तो देश को कहां पे लाके खड़ा कर दिया है, आगे आने वाली पीढ़ी कहां बर्बादी का मुंह देखेगी।
एक ऑटो वाले ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने क्या करे, राम मंदिर जाना और न जाना वो अलग बात है, जाएंगे जब हमारा मन करेगा। हम क्या, हमें भिखारी बना के रख दिया है। मैंने बीटेक, मैंने ये किया हुआ है, उसने अपनी पूरी डिग्रियां दिखा बताई, और उसने कहा कि नौकरी नहीं है, जाए कहां, प्राइवेट में। इंजीनियरिंग करने के बाद 10,000 रुपया की नौकरी मिल रही है। हम अपना कर्ज भी नहीं चुका सकते हैं जो हमने एजुकेशन लोन लिया, जो मोदी जी कहते थे। हम तो बर्बाद हो गए। इसलिए मैं 3 साल से ऑटो चला रहा हूं। सोचिए, इस दशा में लाके खड़ा कर दिया है। एक गोदी मीडिया के, जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा मीडिया कहता है, चैनल कहता है, उसका एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था अयोध्या में। वहीं एक बच्चा पहुंच गया। उसने कहा, क्या आप झूठ परोस रहे हैं, यहां होटल रेस्टोरेंट सब कुछ खुल रहे हैं, हम भी गए तमाम में, ये सीवी लिए घूम रहा हूं, दिला दीजिए, आप ही नौकरी दिला दीजिए। जो आप झूठ बोल रहे हैं कि बड़ी नौकरियां मिल रही, हाँ मिल रही है, योग्यता मेरी ये है, और वो कह रहे हैं वेटर की मिल जाएगी। वो नहीं, आपकी काबिलियत के नहीं मिलेगी। या जितने मैनेजर्स और तमाम सीनियर पोस्ट पर जो भर्ती किए जा रहे हैं, वो सब बाहर से आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आपने क्या बनाया है, इस तरह की दशा में ला करके खड़ा कर दिया। तो क्या आप भिखारी वेटर ये बनाने के लिए लेके आए कि हाँ ठीक है मंदिर बन जाएगा, ये बन जाएगा, आप जो है होटल में कोई वेटर का काम करेगा, कोई वहां सफाई कर्मी काम करेगा, कोई कुछ करेगा। तो साहब ये डिग्रियां लेके हम क्या यही करने के लिए हुए? हमारी काबिलियत के मुताबिक आप टेस्ट ले लो और हमें नौकरी दे दो। तो वो भी नहीं तैयार है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं तो साहब वो करेंगे, और जो छोटे छोटे से वो होते थे तो वो तो आज भी हैं। बताइए क्या करें? सरकार कहां दे रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार मंदिर बना रही, वो भी नहीं बना रही, वो भी हम सबके चंदे से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो उस पर ट्रस्ट बना, वो ट्रस्ट उसका प्रबंधन कर रहा है, और उस ट्रस्ट में भी किस तरह से जातिवाद हुआ है, दूसरी चीजें हुई हैं, वो भी सामने है। वही नृपेंद्र मिश्रा उस ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है, जिसने मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके सेक्रेटरी के तौर पर राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। वही नृपेंद्र मिश्रा आज उसका अध्यक्ष है। अब आप सोचिए, विडंबना देखिए कि किस तरह की हालत में ला करके खड़ा कर दिया। मुलायम सिंह यादव को उसी कार्य के लिए, गोली चलवाने वाले कार्य के ही लिए साथ पद्म विभूषण दिया जाता है, नरेंद्र मोदी सरकार देती है, कोई और नहीं देता है। तो यह भी सत्य है। तो इस तरह के हालात, तो आप क्या कहें? तो ये आदिवासी शिकार हो रहे हैं। उसके बाद में महंगाई की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही, पैसा आपके पास है नहीं, लोग बेरोजगार हैं, सब कुछ है, और महंगाई की स्थिति ये है कि सिर्फ चंद साल में हालत ये हो गई कि खाने की थाली 60% से अधिक महंगी हो गई। इसके बाद में दूसरी और चीजें आपके सामने हैं। तो आप इस देश को कहां झोंक रहे हैं? नफरत आप फैला रहे हैं, हिंसा आप करा रहे हैं, राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। देश के तमाम हिस्सों को, तमाम राज्यों को ऐसे तोड़ दिया गया है जैसे वो हिंदुस्तान का हिस्सा ना हो, और महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है। आज कोई भी कृष्ण उन्हें बचाने नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ पूंजीपतियों का खेल चल रहा है, उनके लिए तमाम पुल बन रहे हैं, उनके लिए तमाम सारी सड़कें बन रही हैं, उनके लिए सब कुछ बन रहा है, उनके लिए एयरपोर्ट बन रहा है। गरीब आदमी के लिए क्या है, आम आदमी के लिए क्या है? कुछ नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं सारा खेल क्या है, नैरेटिव क्या है। तो पूंजीपतियों की सरकार, साजिशों की सरकार, इसके अलावा कर क्या सकती? इसीलिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा उस न्याय की बात करती है कि हर बेरोजगार को न्याय मिले, हर लड़की को न्याय मिले, हर छोटे कामगार को न्याय मिले, हर युवा को न्याय मिले, और अपराधों से मुक्त हो, उस दिशा में काम होना चाहिए। कांग्रेस के समय से जब तुलना करते हैं आप, हर चीज में आपकी स्थिति बद से बदतर आ जाती है, और भ्रष्टाचार में आप सबसे ऊपर है।
भगवान तक को भ्रष्टाचार में नहीं छोड़ रहे हैं तो आप किसे छोड़ेंगे? तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज क्या हालात बना दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। और नैरेटिव कुछ भी बनाते हैं तो आज जवाब दे दिया कांग्रेस ने। जय